कर्नाटका उर्दू अकेडमी ने साल भर जो उर्दू की खिदमत की है, हमारे शोरा ने, उदबा ने, मुसन्निफ़ीन ने, तलबा और तालिबात ने जिस तरह से भी अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक उर्दू की खिदमत की है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड्स तफवीज़ किए गए हैं। ये तमाम अवार्डीज़ को मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। उर्दू की खिदमत करते रहें। मैं फिर एक बार आप तमाम का इस्तकबाल भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस शेर के साथ कि इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उर्दू अकेडमी ने साल भर जो उर्दू की खिदमत की है, अहले उर्दू की खिदमत की है और उर्दू के फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे शोरा ने, उदबा ने, मुसन्निफ़ीन ने, तलबा और तालिबात ने जिस तरह से भी अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक उर्दू की खिदमत की है, उन तमाम अहले उर्दू को हमने पूरे स्टेट से राय मशवरे के बाद और हमारे अरकान कमेटी की तायीदात के बाद और अवार्ड कमेटी ने गौर व खौस करने के बाद, हमारे मुस्लिम कायदीन की सिफारिशात के बाद गौर व खौस किया, जिसको जिस कैटेगरी में सलाहियत देखी, नुमायाँ गिरां कदर उनकी खिदमत देखी, उन्हीं सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ शख्सियात को हमने शख्सी अवार्ड दिया, क्योंकि उनकी उर्दू ज़बान व अदब के लिए नुमायाँ गिरां कदर अपने इलाके में खिदमत थी। बाज़ मुसन्निफ़ीन को हमने उनकी तसनीफ़ात पर अवार्ड दिया और इसी तरह से मजबूई उर्दू की खिदमत के लिए भी दिया। बहुत सारे NGOs हैं हमारे कर्नाटका स्टेट में, मैं समझता हूँ सैकड़ों NGOs हैं। उनमें से भी अब की बार हमने चंद NGOs को भी मुंतखब किया मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जो उर्दू की किसी न किसी ढंग से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं, हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, 31 अज़ला हैं। इन तमाम अज़ला में बासलाहियत हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं, उदबा और शोरा मौजूद हैं, मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला तदरीजन यके बाद दिगरे हम सबका इंतखाब करेंगे और सब पर हमारी नज़र इंतखाब पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम आने वाले दिनों में मौका देंगे और जिनको इनाम मिला है उन्हें चाहिए कि वो उर्दू की खिदमत करें और उर्दू की खिदमत के लिए लगे रहें। कर्नाटका उर्दू अकेडमी के ताउन के साथ अपने इलाके में उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू के फ़रोग़, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उर्दू की तदरीस व तालीम के लिए काम करते रहें और अकेडमी से रब्ता रखें। अल्लाह ताला उन्हें मुबारकबाद फ़रमाए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इनामात और एज़ाज़ात उनके लिए मज़ीद काम करने का हौसला देंगे।
40 टोटल 45 लोगों जी। शख्सियात में इंडिविजुअल जो अहले उर्दू की जो शख्सियात हैं, नुमायाँ शख्सियात हैं, मुमताज़ शख्सियात हैं, और उनकी किताबों की तसनीफ़ात पर दिया है। स्पेशल अवार्ड के तौर पर हमने जो मजमूई तौर पर कहीं ना कहीं उर्दू और अहले उर्दू की खिदमत करते हैं, उनको भी हमने एज़ाज़ से नवाजा है। इस तरह से मुख्तलिफ़ जहतों में, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हमने उर्दू को, अहले उर्दू को की खिदमत के लिए हमने ये एज़ाज़ात, इनामात दिए हैं। जी, मुझे डॉक्टर अहमद अब्बास कहते हैं। मैं अलीपुर ज़िला चिकबलापुर से ताल्लुक़ रख लेना हूँ और मैं एक छोटा सा समाजी कारकुन हूँ। शौक़ तालीम ने, बिलख़ुसूस शौक़ उर्दू ने मुझे 48 साल के सीन में MA और 53 साल के सीन में MPhil और 58 साल के सीन में PhD मुकम्मल करने पर मजबूर किया। बस कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से जो हमारे साथ दाऊद सर भी थे, और इसी के साथ साथ हमारे जो निगरान कार थे अखिल सर, उनका भी मैं बेहद ममनून हूँ जो मुझे इस नतीजे पर पहुँचाए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इसके एवज़ में और दीनी खिदमत, समाजी खिदमत, अवामी खिदमत के एवज़ में, उर्दू की खिदमत के एवज़ में उर्दू अकाडमी की जानिब से मुझे एक एज़ाज़ बख्शा, अवार्ड्स से नवाजा गया। मैं इसके बदले में मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन मोहतरम एक दानिश्वर हैं, मुफक्किर हैं, आलिम दीन हैं, चेयरमैन साहब का और तमाम अरकान, ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो कमेटी, अवार्ड कमेटी है, उन सभी का, बिरादर अजीज़ नातिक साहब ने इस अहम रोल अदा किया है, हमारे दाऊद भाई का, और तमाम रिशर साहब का मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। और हमेशा चूँकि हमारे इस अकेडमी में हमारे दोस्तों की टीम ज़्यादा है, जैसे शाहिद आज़म साहब हैं, जी सलाम के शाहिद खाजी साहब हैं। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला इसके एवज़ में, इसके रिटर्न में कौम व मिल्लत के उर्दू की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की मुझे तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। बड़ी खुशी की बात है कि 2018 के बाद 2025 में वो दिन आया कि हम अपनी रियासत के जो नामवर अहबाब हैं उर्दू के हवाले से, जिनकी खिदमत रही हैं, उनको हमने अवार्ड से नवाजा है। आज सालाना अवार्ड 10 दिए गए हैं और 25 खुसूसी अवार्ड दिए गए हैं, और 5 के हवाले से तकरीबन 2-5 यानी 10 किताबों के लिए अवार्ड से भी उनको हमने नवाजा है। बात खुशी की इस लिहाज से है कि आज उर्दू हल्कों में नाखदरी आम सी बात हो गई है, बेतवज्जही, बेनयाजी। सरकारी इदारे के हैसियत से कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने अपने लाहे अमल एक्शन प्लान के तहत इसने ये तय किया कि जो खला, जो वैक्यूम आ गया था दरमियान में, उसको पुर करने के लिए हमने हत्तल मक़दूर कोशिश की है। चूँकि माली वसाइल इसके बड़े ही महदूद रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले बजट में इजाफा होगा और अकेडमी और मज़ीद वसअत के साथ अपना काम करेगी। मैं तमाम एज़ाज़ याफ्तगान को, जो अभी एक मेरे साथ हैं, डॉक्टर अहमद अब्बास साहब और दीगर तमाम वो अहबाब जिन्होंने शेरी अदब में, नसरी अदब में, सहाफ़ती खिदमत के हवाले से, और मैं ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा कि उर्दू कई चैनल से वाबस्ता रहे हैं, समीरुद्दीन, इन्हें भी एज़ाज़ से नवाजा गया है। मैं सबको फ़र्दन मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि उर्दू का ये काफ़िला मज़ीद और आगे बढ़ेगा और उर्दू को सरबुलंद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तफ़वीज़ इनामात की तक़रीब बहुत ही कामयाब रही। जैसा कि अभी तमाम अहबाब ने बताया कि मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से सन 2019 के बाद तकरीबन 6 साल बाद 2025 में इनामात व अवार्ड्स से नवाजा गया। उद्बा व शोरा को, सहाफ़ी हज़रात को, इदारों के ज़िम्मेदारान को, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जो गैर मामूली खिदमत अंजाम दे रही हैं, उन शख्सियात को इंतखाब करके बड़े ही तगद्दो और दियानतदारी के साथ कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने मुख्तलिफ़ अहबाब को जो इनामात व अवार्ड से नवाजा, मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से कर्नाटक उर्दू अकेडमी का मैं बेहद सिपासगुज़ार हूँ। और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से उन तमाम अहबाब की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि ये अवार्ड जो है एक स्पिरिट का काम करता है। वो एक अवार्ड के ज़रिए अवार्ड लेकर खामोशी इख्तियार ना करें, ज़िंदगी का इसे माहसल ना समझें, बल्कि मज़ीद उर्दू की तरक्की, फलाह व बहबूदी की खातिर हिम्मत जुटाएँ।
मैदान में आए जहां उर्दू की तादाद घटती जा रही है। जैसा कि अभी मुख्तलिफ साहबान ने अपने तकारीर के दौरान इस बात का इजहार किया कि उर्दू स्कूलों की हालत अबतर होती जा रही है और तालिब इल्मों की तादाद कमतर होती जा रही है। उस ज़िमन में अपने अपने इलाके में जिन जिन लोगों ने जिस जिस अंदाज से भी कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, उनके अंदर मज़ीद हौसला होना चाहिए कि वो अपने इलाके में उर्दू तालिब इल्मों की तादाद बढ़ाने में मस्बत रोल अदा करें। शुक्रिया। कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से आज जो इनामात की तकसीम का जलसा मुनक़्क़द किया गया था, वाकई में एक कामयाब नशिश मानी जा सकती है। हालांकि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की तकारीब होती हैं, इससे नए लिखने वाले और जो अब तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं सीनियर्स हैं, उन दोनों को हिम्मत मिलती है कि हमारे खिदमत का कोई तो एतराफ़ करने वाला है। आमतौर पर देखा जाता है कि दूसरे ज़बानों में लिखने वाले या पढ़ने वाले या सहाफ़त करने वाले या मुसन्निफ़ीन जो होते हैं, उनको उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मुसलसल उनके ज़बान वाले या फिर उनके इदारों वाले कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन उर्दू ज़बान के लिए सिवाय कर्नाटका उर्दू अकेडमी के और कोई ऐसा एक मुस्तनद इदारा नहीं है या फिर सरकारी इदारा नहीं है जो इनकी हिम्मत अफजाई करे, इनकी शनाख्त जो है आम लोगों तक पहुँचाए। कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से आज जो, हालांकि इससे पहले भी की गई है लेकिन आज जो मुनफरिद तरीके से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, ये काबिल सताइश है। मैं कर्नाटका उर्दू अकेडमी के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ उन तमाम इनाम याफ्तागान को मुबारकबाद देने की कोशिश करूँगा जिन्होंने आज की तकरीब में इनाम हासिल किया है। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे जो उदबा व शोरा हैं, उनका एतराज़ है कि उन्हें कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड नहीं मिला है, आज हम लोगों को मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल या अगली तकरीब में उन लोगों को अवार्ड मिलेगा, क्योंकि तमाम लोगों को एक साथ अगर अवार्ड देते हैं तो उस अवार्ड की अहमियत मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अकाडमी से गुजारिश करूंगा कि अगले दिनों में जो तकरीब या इनाम का जो सिलसिला रखा जाएगा, उसमें नए चेहरों को और खुसूसन जो दूसरे अजला यानी बेंगलोर के अलावा दूर दराज इलाके के लोग हैं, उन लोगों की शिनाख्त करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजें ताकि उनकी भी हिम्मत अफजाई हो सके। शुक्रिया। मैं कर्नाटका उर्दू अकेडमी के सदर, एकेडमी के रजिस्ट्रार और एकेडमी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सालाना अवार्ड के लिए मुंतखब किया। और साथ ही आज जिन तमाम हज़रात को इनामात दिए गए, उन्हें भी अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के जलसे में शरीक होकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने में आया कि सारा हाल सामाइन से खचाखच भरा हुआ था। इतनी कसीर तादाद में सामाइन मौजूद थे कि ज़्यादा कुर्सियां लगानी पड़ी। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब उर्दू के जलसों में ज़ौक़ व शौक़ से लोग शरीक हो रहे हैं। उर्दू मेरी मादरी ज़बान है। मेरी मादरी ज़बान होने के साथ साथ ये हमारे मुल्क की एक बहुत ही अहम हिंदुस्तानी ज़बान है। लिहाजा मेरी आरज़ू है कि ये हिंदुस्तानी ज़बान खूब फले फूले, इसकी तरक्की हो, आगे मुसलसल बढ़ती रहे, इसका मुस्तक़बल रोशन हो। उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए, उसकी बक़ा के लिए बहुत सारे सरकारी, नीम सरकारी, खानगी इदारे और मुख्तलिफ़ अफराद भी इनफरादी तौर पर मक़दूर भर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम उन कोशिशों में उनका साथ नहीं दे सकते, उनका हाथ नहीं बटा सकते, मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें एतराज़ से एतराज़ करना चाहिए, गैर ज़रूरी एतराज़ से बचना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम हर लिहाज से बड़ा कामयाब रहा। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम सब मिलकर उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करें और दुआ करें कि हमारे मुल्क के लिसानी आसमान पर दीगर हिंदुस्तानी ज़ुबानों के झुरमट में उर्दू ज़बान का सितारा भी हमेशा दमकता, चमकता और रोशन रहे। शुक्रिया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज मुख्तलिफ़ उदबा व शोरा और मुसन्निफ़ीन को मुख्तलिफ़ एजाज़ात से, अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत ही खुशाइन बात है। कई बरसों के बाद इस तरह का एकेडमी की जानिब से जलसा मुनक़्क़द किया गया था। मुख्तलिफ़ रियासत के अज़ला के मुख्तलिफ़ अज़ला से उदबा व शोरा ने यहाँ शिरकत की, उन्हें उनकी खिदमत के एतराफ़ में नवाजा गया। 3 तरह के इनामात रखे गए थे। एक तो सालाना
अवार्ड था, दूसरा खुसूसी इनाम के तौर पर अवार्ड दिए गए और फिर कर्नाटक के मुसन्निफ़ीन की 10 किताबों को अवार्ड से नवाजा गया। तो ज़ाहिर है इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं ये यकीनन उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में मावनत करती हैं। ना सिर्फ ये सीनियर्स का जो हमारे बुज़ुर्ग लिखने वाले हैं, ना सिर्फ उनकी खिदमत का इतराफ़ है, बल्कि इस तरह के तफवीज़ अवार्ड के जलसे नई नस्ल के लिखने वालों में भी हौसला अफजाई और हिम्मत पैदा करते हैं। खुसूसी अवार्ड क्यों दिए गए जबकि रेगुलर अवार्ड्स तो हैं? रेगुलर अवार्ड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमेशा 5 शख्सियतों को दिए जाते थे जो सीनियर्स हैं या जिनकी खिदमत गैर मामूली रही हैं, गिरां क़दर रही हैं। यहाँ खुसूसी अवार्ड देने का मकसद ग़ालिबन ये है कि वो लोग जो किसी न किसी सतह पर उर्दू के फ़रोग़ में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, वो उदबा और शुरा न होने के बावजूद भी अपने तौर पर मुख्तलिफ़ मैदानों में उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए अपने तौर पर सरगर्म अमल हैं। तो लिहाजा उनकी खिदमत का भी एतराफ़ करना एक तरह से ज़रूरी है। जैसे किसी डॉक्टर साहब को दिया गया जिन्होंने सिर्फ अपनी अदवियात की वो मुख्तलिफ़ मैदानों में जिन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया, उनकी निशानदेही करना और उनका एतराफ़ करना ये भी ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो मनाज़र देखा, मुझे पहली बार ये जो महसूस हुआ कि जो मौलाना साहब जो टीम जो वर्क करी आज उर्दू अकाडमी की, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा साथ उर्दू बढ़ जाएगा। उर्दू का जो मुकाम है, जो हमें उसके वास्ते जो कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्किस बानी साहब भी पूरा बोले कि यहाँ पर जो 5% जो भी है उनको भी जो है एक जो 5 लोग भी अगर स्टूडेंट्स रहे तो एक जो है एक टीचर भी दिया जाएगा। ऐसा जो बात करें वो भी हमें खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ कि ये उर्दू अकाडमी के अंदर भी जो है अगर 5 करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़ भी अगर लगे आ गए तो 1 करोड़ जो है उर्दू आंगनवाड़ी के वास्ते अगर खोले तो बहुत खुशी होती। और 1200 बच्चे निकलेंगे बरस में और 200 फैमिली चलेगी। ये मैं इतना मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश है कि उर्दू अकाडमी से जो है आंगनवाड़ी जो है अगर खुल गए तो बहुत हमें ये उर्दू का जो मुकाम है खुद बढ़ेगा। और उसमें हर एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा भी अगर IAS पास हो गया तो वो हमारी जो है अरमान जो है पूरे हो जाएगी। और मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू ये जो अवार्ड है हुबली में 3 लोगों को जो दिया गया है और जो वहाँ पर जो कुछ भी नहीं था, वहाँ पर जो जज्बा वहाँ पर दिलाया गया उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुजीबुल्लाह हुबली से यहाँ पर जो कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से जो अवार्ड फंक्शन रखा गया था, माशाल्लाह बहुत ही कामयाब रहा। इसमें जो है स्पेशली जो सबको अवार्ड मिला है, इसके अलावा जो है तो यहाँ पर एक हुबली से चेयरमैन होने की वजह से जो है आज हुबली को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो है मैडम बिल्किस बानो ने भी जो है ये बताया कि 5 वर्कलोड होने पर भी जो है 5 बच्चे भी अगर वर्कलोड अगर होगा तो उस पर भी लेक्चरर दिया जाएगा, तो उस पर भी बात हो रही है। और PhD स्कॉलरशिप इंक्रीज़ करने पर उस पर भी बात हो रही है। और माइनॉरिटीज़ के तरफ से जो है एक वेबसाइट जो जॉब पोर्टल, जबकि इंसान की ज़रूरत है जॉब, तो इसके लिए आसान तरीके से वो इधर उधर अलग अलग वेबसाइट में ढूंढने की बजाय जो है माइनॉरिटी के वेबसाइट पर आकर जो है अपने जॉब आसान तरीके से वहाँ पर वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कर्नाटका उर्दू एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और सारे मेंबर्स को। तो इंग्लिश मीडियम में भी जो है एक उर्दू का सब्जेक्ट हो, इस पर भी बात हुई है, तो इंशाल्लाह इस पर काम होगा। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद में इदारा अदबियात उर्दू जो आबिद अली ख़ान ट्रस्ट की जानिब से जो है उनके ताउन से, सियासत और रोज़नामा के ताउन से जो चलाया जा रहा है, वो जो है कोर्स 2008 से बाकायदा मैं मैसूर में जो है चला रहा हूँ। कोविड की नज़र जो लगी तो 2 साल जो है बहुत सारे सेंटर्स बंद हो गए, लेकिन अब भी जो है 3 सेंटर्स बाकायदा चला रहा हूँ। मेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो है जो
उर्दू जानते नहीं उनको उर्दू की तालीम से जो है आराफ्ता कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं सालाना, बाकायदा जो है उनको पढ़ा कर इम्तिहान लेकर उनके असनाद देते वक्त जो है इनामात से मोहम्मद इब्राहिम खान फाउंडेशन की जानिब से मैं पेश करता हूँ। बस यकीनन आज का ये दिन यानी 27 फरवरी 25 यकीनन मुहिब्बान उर्दू के लिए बेहद मसरत का दिन है कि आज जितने भी अवार्डीज़ थे जिनको कर्नाटक उर्दू अकादमी ने उनकी उर्दू खिदमात पर जो अवार्ड्स पेश किया, सब खुश रहे। कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मोहतरम जनाब अफजल उलमा काजी मोहम्मद अली साहब और रजिस्ट्रार मोहतरम जनाब डॉक्टर माजुद्दीन साहब ने तमाम अरकान को साथ लेकर पूरे कर्नाटक में जो मुहिब्बान उर्दू हैं जिन्होंने खिदमत अंजाम दी है उनके नाम का उनको मुंतखब किया और आज उनके खिदमत में अवार्ड पेश किया गया। यकीनन हम मोहतरम हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर साहब मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन वो इस वक्त उर्दू के लिए, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए बेहद और दिल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मिनिस्टर साहब की खिदमत में खुसूसी मुबारकबाद हमारी। यकीनन आज बहुत सारे मुहिब्बान उर्दू आज इस कर्नाटक उर्दू अकादमी के प्रोग्राम से बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड्स तफवीज़ किए गए हैं। ये तमाम अवार्डीज़ को मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट के मुखिया हैं यानी हमारे रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान जो हरदिल अजीज़ लीडर हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अवार्ड लेने में अवार्ड अगर उनके हाथ से दिया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा अवार्डीज़ भी खुश होते, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से यहाँ बेंगलोर में नहीं है। वो हम्पी उत्सव जो कि एक सरकारी प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके चूँकि वहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर इसलिए वो वहाँ गए हुए हैं, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने मुबारकबादी पेश की है दिल से तमाम उर्दू के चाहने वालों को, अवार्डीज़ को। और हालांकि ज़मीर अहमद ख़ान कभी भी उर्दू के प्रोग्राम में मिस नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं। जब एकेडमी बनी थी तब भी आए थे और उन्होंने कहा था कि वो उर्दू के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जब भी हम उनको कहते हैं कुछ भी उर्दू के ताल्लुक से तो वो साबित कदम रहते हैं। तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो अगर किसी को जाना चाहिए आज के प्रोग्राम का तो वो सिर्फ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जल्द से जल्द तमाम अवार्डीज़ को अवार्ड दिया जाए। ज़ातेला महदूद तू, ज़ातेला महदूद तू, हर तरफ मौजूद तू, हर तरफ मौजूद तू, ज़ातेला महदूद तू, दहरी सरगर में सफर, दहरी सरगर में सफर, दहरी सरगर में सफर, मंजिले मकसूद तू, मंजिले मकसूद तू, हर तरफ मौजूद तू, हर तरफ मौजूद तू, ज़ातेला महदूद तू, मसजूद तू, हाँ वही मसजूद तू, हर तरफ शंकर
बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। इस संगीन महफिल में हाजिर सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब उठकर खड़े हो जाइए। हम हमारे अजीज मुल्क के आइन की तमहीद का विर्द उर्दू में ही करेंगे आज इंशाअल्लाह। मैं तमहीद पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ जोर से तमहीद पढ़ेंगे और उसका एक ओत भी लेंगे। हम भारत के अवाम मुतानत वो संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और मुल्क के तमाम शहरियों के लिए हासिल करेंगे इंसाफ, समाजी माशी और सियासी आज़ादी, ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत की मसावात बाएतबार हैसियत और मौक़ा और उन सब में भाईचारा को फरोग देंगे जिससे हर फर्द की अज़मत और कौम की इत्तेहाद और सालमियत को यकीनी बनाएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका। रहमत वाला दुरूद सलाम हो हमारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन पर, उनकी आल और उनके असहाब पर। साफ आएगी नजर शान आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईने फितरत के सिवा। तेरे अल्फाज ने कर रखे हैं पैदा दफ्तर, वरना कुछ भी नहीं अल्लाह की कुदरत के सिवा। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें आज कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक़दा इस तफरीज़ इनामात तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत करने का मौका दिया। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, कर्नाटका की सरकार उर्दू और अहले उर्दू के हवाले से मुकम्मल रवादारी का सबूत देते हुए कर्नाटका उर्दू एकेडमी को एक अच्छा खासा बजट दिया है और उसी बजट के साथ हम जुमला अराकीन ने कर्नाटका उर्दू एकेडमी, रजिस्ट्रार, स्टाफ और आप तमाम मुहिबान उर्दू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आज की इस मखसूस महफिल में हमारे दरमियान जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं, उनका कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से, मेरी अपनी जानिब से, मेरे जुमला अरकान की जानिब से, मेरे स्टाफ और रजिस्ट्रार की जानिब से, बिलखुसूस हमारे कायद, हमारे रहनुमा अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद, औक़ाफ़, हाउसिंग, उनकी जानिब से आप तमाम का दिल की अता गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। हमारे दरमियान मोहतरमा बिल्किस बानो साहिबा MLC मौजूद हैं। एक डायनामिक लेडी हैं जो कौम का, समाज का बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत खिदमत करती हैं। हमारी दावत पर उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर वो यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। मैं उनका दिल की अता गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनसे मुल्क व मिल्लत का काम ले। जी
कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन के मोअज़्ज़ज़ चेयरमैन आली जनाब कि हमारी दावत को तशरीफ लाए, और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके जरिए से कर्नाटक का, मुल्क का, मिल्लत का काम ले। उनका भी दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। उर्दू लैंग्वेज इन द कर्नाटका स्टेट। कर्नाटक के वजीर अमकना अवकाफ व अक़लियती बहबूद विजयनगर ज़िले के निगरान वजीर हैं। उनकी वहाँ सरकारी मसरूफियात के बिना पर वो आ नहीं सके। उन्होंने अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है तमाम के लिए, एजाज़ याफ्तागान के लिए। और दावतनामे में जो अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और दीगर अहबाब हैं मुख्तलिफ बोर्ड कॉर्पोरेशंस के, वो भी कुछ अपनी मसरूफियात से आ नहीं सके हैं। उन्होंने भी तहरीरी तौर पर अपने लिए ख्वाहिशात भिजवाई हैं। जिस तरह से जिक्र आया कि 2024 मार्च के महीने में एकेडमी तश्कील हुई और उस वक्त एक लाए अमल एक्शन प्लान बनाया गया, उसमें यह तय पाया कि 10वीं जमात SSLC में जो बच्चे 100% नंबर लेते हैं, निशानात लेते हैं, उनका भी एजाज़ किया जाए, उनकी खिदमत में तहरीर पेश की जाए। इस तरह से हमने 394 स्टूडेंट्स का इंदराज अमल में आया, जिन्होंने कर्नाटक में पूरी रियासत में उन्होंने उर्दू के पर्चे में 100 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। आज उनमें से ज़िले बेंगलोर के 10 ऐसे होनहार तालिब इल्मों के लिए एजाज़ पेश किया जाएगा। एकेडमी की जानिब से पहले साल में 5 अवार्ड, सालाना अवार्ड हुआ करते थे और किताबों पे भी इनामात दिए जाते थे। इस बार 25 खुसूसी अवार्ड का भी ऐलान किया गया है, जिसमें आप सब यहाँ शरीक हैं। मैं अब गुजारिश करता हूँ रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जनाब यू निसार अहमद साहब मौज़फ़ IPS ऑफिसर हैं, और उन्होंने जब से ये अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अक़लियतों की मुकम्मल नुमाइंदगी हर शोबे हयात में अपनी रियासत में हो। उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है, उसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम रूबा अमल है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें खिताब फरमाएँ। जनाब यू निसार अहमद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे ज़्यादा बात करना नहीं है। मख़सूस तौर पे मैं आपसे ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग में 3 इदारे मौजूद हैं। एक माइनॉरिटी कमीशन, एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और सबसे ऊपर की मंजिल में ऊपर उर्दू एकेडमी कर्नाटक। तीनों इदारे यहाँ पर चलते हैं, और जब भी कोई जलसा या प्रोग्राम या कोई एक्टिविटी होती है तो एक ख़ानदान की तरह हम तीनों मिलकर काम करते हैं। क्योंकि ये तमाम के तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, और माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ा नंबर जो आता है, अगर 100% यहाँ की 6 माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, इसके बाद जैन और पारसी भी आते हैं, ज़ोरास्ट्रियन भी आते हैं। 6 माइनॉरिटीज़ में से अगर पूरी माइनॉरिटी 100% हैं तो उसमें से 82.25% ये मुस्लिम्स हैं। सिर्फ 17%, 17.5% ही दूसरे माइनॉरिटीज़, बाकी के 5 आते हैं। सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है, जिनका नंबर 82.25% है। तो इन माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ा फोकस जो होता है हमारा मुसलमानों के ताल्लुक से होता है, मुस्लिम ब्रादरों के ताल्लुक से होता है। तो इसके सिलसिले में उर्दू एकेडमी भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है उर्दू की ज़ुबान को फ़रोग़ देने में, और उसके साथ साथ वो कई और प्रोग्राम भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर और दूसरे इदारों के साथ मिलकर, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मिलकर काफ़ी उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से माइनॉरिटी कमीशन भी इस वक्त इन तमाम तीनों इदारे मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। मुसलमानों के अलग अलग मसाइल पर
फोकस करने के लिए। इसमें सबसे प्राइमरी जो मसला है वो तालीम का है। दूसरा मसला है हमारे पास रोजगार का है हमारे नौजवानों के लिए। तीसरा मसला है हमारे पास कौमी यकजहती का, कम्युनल हार्मनी का, कि इस मुल्क में, इस रियासत में रहने वाली तमाम कौमों के दरमियान कैसे एकजहती को फ़रोग़ दिया। के बाद 10वीं पास ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, लॉ, कोई भी क्वालिफिकेशन रखने वाला अगर अनएम्प्लॉयड है, उसे जॉब की कोशिशों में लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने पोर्टल रिलीज किया है जिसमें वो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद उन बच्चों तक हम उनके फ़ोन पर, व्हाट्सएप में, ईमेल में और दूसरे उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पर हम उनको जो भी गवर्नमेंट की और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज की पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपकी इत्तला के लिए हमारे पास डाटा है, हर साल गवर्नमेंट 10 लाख मुलाजिमतें देती है, रिक्रूटमेंट करती है पूरे इंडिया के। इसमें बैंक्स हैं, रेलवेज हैं, पब्लिक सेक्टर है, UPSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, अलग अलग एजेंसीज हैं जो इसको रिक्रूटमेंट करती है। करीबन 10 लाख मुलाजिमतें देती है, जिसका हमारे नौजवानों को बहुत कम इल्म होता है। इस अवेयरनेस को पैदा करने के लिए हमने सोचा कि उनको स्पून फीडिंग की जाए। वो तमाम साइट्स को जा नहीं सकते, देख नहीं पा रहे हैं, हम वो काम करके पूरे साइट्स पे जाके जितने नोटिफिकेशन जॉब के आती है वो तमाम उनकी क्वालिफिकेशन के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कर्नाटक उर्दू अकेडमी से यहाँ गैर हाज़िर हुए ही बिल्कुल खुशी इस बात की है कि हमारे वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी कौम मिलत के हायद रियासत कर्नाटक में अक़लियत के मसले लेकर वज़ीर आला के सामने बेठोक पेश करने वाले रहबर अली जनाब नसीर अहमद साहब, उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली खाजी और रजिस्ट्रार माजिदी साहब, कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के बनती है किस तरह से अपने आप या किसी एजेंसी के जरिए या हुकूमत के जरिए या अंजुमन के जरिए या ट्रस्ट सोसाइटी के जरिए उर्दू की उरूज के लिए काम करे। मैं समझती हूँ कि ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि अवार्ड लेने के लोग बहुत से अवार्डीज बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे मेरी कम से कम 35 to 40 ईयर्स की सियासी दौरान में पता मुझे ऐसा चल रहा है कि जब तक उर्दू पढ़ने वाले नहीं होते, पढ़ाने वालों की तादाद घटती जाएगी। मेरा मतलब प्राइमरी स्कूल्स में जिस तरह से हमारी तादाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में, उर्दू स्कूल्स में खास करके जिस तरह से ड्रॉप आउट्स होते जा रहे हैं, पेरेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है शायद, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, उनकी तादाद भी आते आते घटती चली जाएगी। एक तरफ तो उर्दू पढ़ना कम होता जाएगा, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती जाएगी। उर्दू स्कूल में उर्दू टीचर्स हमारे ही कौम मिलत के हैं, कोई एक फर्क नहीं है दूसरी कौम से ताल्लुक है उनके। इसलिए मेरी आजिज़ानी गुजारिश है, जहाँ कहीं भी हैं हमें उर्दू स्कूल्स का जायजा लें। अगर जिम्मेदार बनकर वहाँ के स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ रहे हैं बच्चे, इस तरह से जायजा लेकर हुकूमत की तरफ हो, यहाँ के नुमाइंदों को अगर आप एक फीडबैक देते रहें, जैसा कि हमारे माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन ने कहा, सारी रियासत में हम लोग जी जान लगाकर हर तरह से समाजी हो या माशी हो या तालीमी हो, जो भी जरूरत हो हुकूमत को पेश कर कराने की कोशिश करते हैं, दबाव डालते हैं। हमारी एक थिंक टैंक की तरह
तमाम मुस्लिम लेजिस्लेचर्स का एक फोरम बना हुआ है। जो भी मसले मसाइल हो कौम व मिल्लत की तरफ से हम वजीर आला के सामने बैठो बोलकर बनाने की और मनवाने की, गवर्नमेंट ऑर्डर्स कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों का ताउन नहीं रहा मसले मसाइल हल नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी बैठे हैं। मैं ये सोच रही थी कर्नाटक उर्दू अकादमी की तरफ से और हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग मुलाकात करें। तो हम प्राइवेट स्कूल्स बच्चों को उर्दू से लगाव कम होकर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जुबान से लगाव ज्यादा होता जा रहा है। उसके कई रीजंस है, वो इस प्रयास में डिस्कशन करना नामुमकिन है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उर्दू की फरोग वहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल में हम कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन दे वहाँ पर एक उर्दू जुबान सीखने का बच्चों को, मुस्लिम की मेजॉरिटी वहाँ पर 60% हमारी कौम के बच्चे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी अगर एज ए लैंग्वेज हम उर्दू इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे हमारे तो उर्दू भी सीख सकते हैं। हमारी उर्दू से दूर जाना, हमारी मजहब से दूर जाना, हमारी तहजीब से दूर जाने के बराबर होता है। इसलिए या तो सिलेबस में इंक्लूड करें या तो उर्दू अकादमी की तरफ से आप ये सब्जेक्ट या कोई एक सब्जेक्ट मॉरल एजुकेशन ही कैसा क्यों ना हो, वहाँ पर भी हम उर्दू के जरिए भी कर सकते हैं। या इवनिंग क्लासेस में ये अगर 1 आवर की कोचिंग भी करें तो इससे वो उर्दू तरक्की हो सकती है। ये कई मशवरे दे सकते हैं, लेकिन ये सबसे मुनासिब फाउंडेशन लेवल से ही उर्दू फ्रोक में आ जाएगी। दूसरा, हमारे हुगली के एक यहाँ पर स्टेट लेवल अंजुमन है, बहुत दिन रात उर्दू की तरक्की के लिए, फ्रोक के लिए काम करते आए हैं। उन्होंने मुझे एक मशवरा पेश किया था और मेरे नसीर साहब को भी उन्होंने दिया था कि यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चे कम 5 बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी एक पोस्ट होना जरूरी है। तो ये पहले से ही चलता आ रहा था, लेकिन इन साल SSLC में 100% उर्दू लैंग्वेज में जिन्होंने नंबरात हासिल किए हैं, उन तलबा और तालिबात के लिए खुसूसी तौर पर उनकी हौसला अफजाई के तौर पर कर्नाटका उर्दू अकेडमी ने तय किया कि रियासत भर के तलबा जिन्होंने 100 में से 125 को 125 मार्क्स जिन्होंने हासिल किए हैं, उनके लिए हम सर्टिफिकेट से उनको नवाजेंगे। तो इस वक्त आज की इस तकरीब में बेंगलुरु जिले के तलबा और तालिबात को हमने यहाँ पर मदऊ किया है, उनको एजाज और सर्टिफिकेट से नवाज कर उनका एजाज किया जाएगा। और इसी तरह दीगर अजला में भी इस तरह की वहाँ के जो जिम्मेदार अराकीन हैं वो अपने अपने जिलों में वहाँ के तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट और एजाज से नवाजेंगे। तो आइए मैं फहरिस्त के मुताबिक उन तलबा और तालिबात को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। सबसे पहले हैं शाइमा मोहम्मद कुरैशी। मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपना एजाज हासिल करें। जोरदार तालियों से पुरतपाक इस्तकबाल होना चाहिए इन तलबा। मोहम्मद कुरैशी बिनते मोहम्मद नजीर हुसैन कुरैशी। या अयमन एकेडमी जब इन तालिबात की हौसला अफजाई कर रही है तो आप तालियां बजाकर कम से कम इनकी हौसला अफजाई जरूर कर सकते हैं। इसी तरह के अफीफा तौशीफा में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जाफर शरीफ गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। इसी के साथ एक ऐलान ये भी है कि अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से एक वेबसाइट तैयार की पर तशरीफ लाएं। शुरैम शकील भट्ट, ये तमाम बात ने मिलकर ये वेबसाइट बनाया गया है। सर नाम देखो भाई मत सर बदल देना। लिखो wait sir hold अभी लिखो है हमारी अभी ये शहर उर्दू बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ीन रुकन कर्नाटका उर्दू अकादमी
बसद इखलास बहुत ही एहतराम और इकराम के साथ सलाम और आदाब अर्ज करता है। मकबूल आम की सनद भी पाता है। लिहाजा कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन इस्लाम हुबली के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए इदारे को सनद व अवार्ड से नवाजा जाता है। और दूसरा नाम जो है सर, ये लोग क्या सर, कर्नाटका उर्दू अकादमी को ये एजाज हासिल है होने का भरपूर एहसास होता है कि बीदर की उर्दू अदबी सरखीज से जरखीज तर सरजमीन से उजागर होने वाले एक नामवर और मोतबर सहाफी हाजी अलीउद्दीन अली बाबा साहब को उनके 40 बरसों की सहाफती खिदमत अंजाम होने वाले जनाब नूरुद्दीन नूर गौरी गुलबर्गा ने सचमुच वो कमाल कर दिखाया है कि जिसको देखकर और सुनकर उर्दू दुनिया दंग रह जाती है, जिसमें ये अजीम शख्सियत नूरुद्दीन नूर गौरी ने अपनी सारी जिंदगी उर्दू का नूर फैलाने का काम अंजाम दिया है। शेरी मजमुआ, नातिया मजमुआ जो रियासत कर्नाटक भर में उर्दू मुशायरों की धूम मचाने के दरबार और खुसूसी तौर पर यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी को कौमी एकजुटती को फरोग देने के लिए हर बरस ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा को मुनक़िद करने के लिए और उसके अलावा उर्दू मदारिस के कामयाब तलबा और तालिबात में उर्दू तकसीम करने की अहमद साहब जो दावणगेरे के उर्दू अदबी खिदमत के मुतालिक अपनी जिंदगी सर्व करते हुए आज कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से सनद अवार्ड के हकदार हैं। अपनी हमाम उर्दू खिदमत में कई और सेमिनारों में अपनी शिरकत दर्ज करने के अलावा उर्दू लेक्चरार की भी अपने पास सनद व सनद शनाख्त रखते हैं और उर्दू खिदमत में पेश रहते हैं। लिहाजा कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से आज खलील उर्दू सहाफत की दुनिया से जुड़े हुए सरवर टीवी, वॉइस ऑफ इंडिया और जी सलाम की उर्दू खिदमत अंजाम देने वाले सैयद समीरुद्दीन बेंगलोर को कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से सनद व अवार्ड से नवाजा जाता है। तालियां आनी चाहिए। दूसरा नाम जो है मोहम्मद जिलानी चिकबालापुर, उठ खड़े हो, थोड़ी देर के लिए उठ खड़े। मोहम्मद जिलानी साहब अपने आबाई सरजमीन यानी चिकबालापुर में हिलाल एजुकेशन सोसाइटी, रैन फाउंडेशन, कौसर एजुकेशन फाउंडेशन अपनी खिदमत साथ 30 वर्षों से उर्दू सहाफत में अपनी खास पहचान बनाए हैं। कन्नड़ राज्योत्सव में जिला अवार्ड भी इन्हें हासिल है और टीपू जयंती अवार्ड। और एक मोतबर नाम सैयद शहाबुद्दीन हासन। जनाब सैयद शहाबुद्दीन आलूर हासन गुज़िश्ता 30 वर्षों से उर्दू की, उर्दू अदब की, उर्दू सकाफती खिदमत उर्दू अकादमी की जानिब से सनद व एजाज अवार्ड से नवाजा जाता है। खाजी भाई, शाहिद खाजी, थोड़ा फिरो खाली हाजी भाई सर सर आगे सर पिछड़ा सर मैडम कहीं पड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन बीजापुर। जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन बीजापुर जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं, अपनी कौमी अवार्ड हुबली से नवाजा गया है और आज कर्नाटका और डॉक्टर साहब की जानिब से उनके क्या नाम आपका मुजीब साहब आए हुए हैं। उम्मीद है कि वो अमानतदारी से उन तक वो अवार्ड पहुंचा देंगे। तालियां की गूंज के मुताबिक तारुफ करना और अल्फाज का इस्तेमाल करना गोया सूरज को चराग दिखाने के मसावी है। ये वो अजीम हस्ती है कि जिसके ताल्लुक से मुख्तसर खाका का बच्चा जनाब एमए हमीद अकबर बन जाए। लिहाजा एमए हमीद अकबर साहब को कर्नाटका उर्दू अकादमी पेश की जाती है।
रेडी वेट वेट अल्लाह आयत तर्जुमा करने का कमाल फन माहिर मंसूर साहब का बाएं हाथ का कमाल है। इनकी जुमला खिदमात को सराहते हुए आज उर्दू कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से जनाब माहिर मंसूर साहब को सनद PhD इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना से फारिग हुए हैं, जो अपने आप में दरस तदरीस से के एतबार से एक मुकम्मल मदरसा करार पाते हैं। कई जनाब रिजवान MK बेंगलोर, खास नाम के अलावा असद रिजवान बिन उस्मान असद मालिक नशेमन वीकली कर्नाटक के कोने कोने के छोटे छोटे बड़े शहरों में अपनी पहचान आप रखते हैं, जिनका खानवादा भी उर्दू की बेशुमार खिदमतों को अमली तौर पर अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। बजाते खुद असद रिजवान साहब शाम से शाम तक रीडर्स वॉइस, हरमैन और बेंगलुरु के बहुत सारे इदारे फैजान उर्दू अदब मैसूर शाहिद भाई मरहूम जो इल्म और अदब मुनफरिद ताज़ीब उजागर करने वाला तारीखी शहर है, वहाँ उर्दू और अदब को फैज पहुँचाने का हरफ उठाते हुए फैजान उर्दू अदब नामी उर्दू इदारा, जिसमें शाम गजल मुशायरे शऊर है, इनका फन है, आज कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से जनाब हसीबुल्लाह टुमकुर को सनद अवार्ड से नवाजा जाता है। अब म्यूजिक आप पढ़ा म्यूजिक पढ़ा मैडम साइड में और इन पांचों अहबाब को कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से ढेर सारी मुबारक शख्सियतें तैयार रहे। और आपको भी क्या पता कि मैं किसका नाम पुकारने वाला हूँ। तबियत के मालिक है, उम्दा शायर है, अफसाना निगार है, और दूसरा नाम जो है इकबाल अहमद जकाती साहब बेलगाम। जनाब इकबाल अहमद जकाती बेलगाम, जिनके उर्दू ज़ौक़ और शौक़ का ये आलम है, इकबाल अहमद जकाती को सनद अवार्ड से नवाजा जाता है। उर्दू खिदमत अंजाम देने के अलावा उर्दू तारीख कमेटी, उर्दू काउंसिल कोला से वाबस्तगी और बड़े बड़े मुशायरों का कामयाब इंतखाब करना उर्दू जबान अदब के हक में खुश आइन साबित हुआ है। आज कर्नाटका जाते हुए मसलत का एहसास भरपूर इज़हार करती है। तशरीफ लाएं दाऊद अली जमशीद चिकमंगलूर, तशरीफ लाएं मोहम्मद अल्ताफ हुसैन दावणगेरा, तशरीफ लाएं नेमतुल्लाह खान मैसूर, तशरीफ लाएं और मेरे अजीज दोस्त अब्दुल अजीज दाग बेंगलुरु चिकमंगलूर के तमाम अहबाब भी यहाँ पर साबित हैं। और बहसा भी खैर मुकद्दम करते हुए जनाब दाऊद अली जमशीद साहब जिला साहित्य समिति का उर्दू अकेडमी की जानिब से सनद और अवार्ड से नाम मोहम्मद अल्ताफ हुसैन दावणगेरा, जनाब मोहम्मद अल्ताफ हुसैन बिन मोहम्मद गुलाम हुसैन चन्नागिरी, जिला दावणगेरा। और आज का इंतखाब से वाबिस्ता हैं कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से इनके उर्दू खिदमत को सराहते हुए उनके एतराफ में मोहम्मद अल्ताफ हुसैन साहब को नवाजा जाता है। और एक बुजुर्ग शख्सियत, अदब की तहजीब और उर्दू कोई कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज जनाब नेमतुल्लाह खान को और के नामवर पहलवान और उस्ताद शायर जनाब मरहूम सनाउल्लाह चराग के फरमा बरदार, होनहार, पुरखुलूस, बाकमाल शागिर्द और कामयाब और कामरान जवान साल तोहफा मौजूद है, जो किताब के नामे गिरामी पर महिरुन्निसा बेगम महिरुन साहबा के जज्बात की मोहर लगी हुई है। और जनाब अकरम नक्काश गुलबर्गे से उनका ताल्लुक है, आपकी खिदमत में सालाना एलान।
उर्दू के जिहदकार हैं। उन्होंने बैंकों में, पोस्टल डिपार्टमेंट में उर्दू की खत किताबत मुरासिलत के लिए तहरीक चला रखी थी। उर्दू के काज से हमेशा वो जुड़े रहे हैं। उनकी खिदमत के एतराफ़ में कर्नाटक उर्दू अकेडमी मसरत के साथ उन्हें यह अवार्ड तफवीज़ कर रही है। जनाब QM नालवन। मोहतरमा शमीम मुनीसा साहिबा एजाज़ वसूल कर रही है अपने तदरीसी और तालीमी खिदमात के लिए। शहर कोला से आपका ताल्लुक़ है। हमारे चौथे इनाम में याफ्ता ताल्लुक़ रखते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक उर्दू अकेडमी और इस इदारे के आप सेक्रेटरी हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि उर्दू सामीन से एहतरामन ये अर्ज है कि अपनी अपनी निशस्तों को संभालें। हजरात, ये फोटो का सेशन बाद में कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा और शायद का ये मुजाहरा भी होगा। बहार एजाज से उन्हें नवाजा जा रहा है। जनाब मिलन सार अहमद के हवाले से यूँ कहना चाहे कि ई खाना हमा आफ्ताबस्त आपका घराना उर्दू के लिए जाना जाता है। रियासत एजाज उसूल करें डॉक्टर सैयद अहमद अब्बास, जिन्होंने तहकीकी बिखरा लिख कर क्वेब यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है। जनाब सैयद मसूद अहमद गजनफर शायर रहे हैं। सैयद अहमद शाकिर और हमारे उस्ताद भी रहे हैं। जनाब मसूद अहमद गजनफर को एजाज से नवाजा जा रहा है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक आपको भी बनाया है। इसका इजरा नसीर अहमद साहब के हाथों में शेरबेल साहब इधर देखो। अपनी निशस्त से खाली करके लौट जाते हैं। तस्वीर खिंचवाने में अगर आप मसरूफ हैं तो ये बेहतर नहीं रहेगा। गुजारिश है कि 10 मिनट बैठ जाए। टाइम नहीं लेते। और हमारे दोस्त महबूब पाशा जो कंट्रीवर के जो चेयरमैन हैं, सारे अकाडमी के मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। उर्दू अकाडमी के मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि बताया गया कि तकरीबन 5 साल से ये प्रोग्राम मुनक्कद नहीं हुआ था। लास्ट प्रोग्राम
जैसा बताया गया 2019 और 18 और 19 में हुआ था। तो खासकर सहाफत के अंदर एकेडमिक और उर्दू के निस्बत से जो लोग भी मतलब सालों साल उनकी जिंदगी गुजारी है, जिंदगी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों को सब यहाँ पर आज उनकी हिम्मत अफजाई की गई है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और उसके साथ साथ मेरी एक गुजारिश उर्दू अकादमी ये है कि आप लोग जो उर्दू का एक मकाम था कर्नाटक के अंदर और उर्दू वैसे तो उर्दू बोलने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान की ज़ुबानी नहीं रही और हम ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान में भी बोली जाती है, बांग्लादेश में भी बोली जाती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे मुशायरे अरब ममालिक में भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि उर्दू जानने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर है। तो खासकर मैं अगर कर्नाटक की बात करें तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक जमाना था 12,000 उर्दू स्कूल हुआ करते थे। आज वो घटकर सिर्फ 4,000 उर्दू स्कूल हो गए। इसके बारे में भी आप लोगों को सोचना होगा और उर्दू अकादमी आप लोगों को यह भी जायजा लेना होगा कि कितने स्कूल्स हैं और किस स्टेटस पर हैं और उन स्कूलों की हालात क्या है, इसमें कितने बच्चे तालीम इल्म हैं। मुझे बताया गया कि कोई स्कूल में 10-15 बच्चे होते हैं। अगर 10-15 बच्चे होते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर वो स्कूल बंद कर दी जाती है। 10-15 बच्चों के लिए ये एस्टैब्लिशमेंट बनाना मुश्किल होता है सरकार के लिए, हुकूमत के लिए। तो आप लोगों को उसके बारे में भी सोचना होगा कि वहाँ पर वो आपको डेटा डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, कमिश्नर की ऑफिस से मिल जाएगा या डायरेक्टर कमिश्नर की ऑफिस से मिल जाएगा कितने स्कूल से कितने तालिब इल्म हैं। तो वहाँ पर जाकर अगर आप लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म को वहाँ पर जमाने का एक मौका भी मिलेगा। उसके साथ साथ हुकूमत बाइलिंगुअल पॉलिसी भी लाई हुई है, जहाँ पर आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, कन्नड़ा भी पढ़ सकते हैं, उर्दू भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरत है। तो अभी कर्नाटक के अंदर तकरीबन 270 मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल हैं और इस बार 50 और शुरू किए गए हैं। मगर इन स्कूलों की हालात को भी देखना होगा, जायजा लेना होगा कि कितने बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ पर हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा तादाद है तो ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलेंगे, अगर तादाद है कम है तो स्कूल बंद हो जाएंगे। इसके बारे में भी फिक्र करना होगा। और उसके साथ साथ मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, जहाँ पर बच्चों को रहने का इंतजाम है, लड़का हो या लड़की हो उसको रहने का इंतजाम है, उसका यूनिफॉर्म का इंतजाम है, उसकी किताबों का इंतजाम है, उनके मतलब शू वगैरह हर चीज वहाँ पर मुफ्त में दी जाती है। तो वहाँ पर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को वहाँ पर उसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन वहाँ भी दिलवा सकते हैं। इसके बारे में आप लोग सब कोशिश करें, फिक्र करें। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे हालात आएंगे। अभी तकरीबन
कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी में KSAT का एग्जाम हुआ था। KSAT आप कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम। KSAT का एग्जामिनेशन जैसा KS का एग्जाम होता है ऐसे KSAT का एग्जाम होता है। अगर उस एग्जाम में पास होते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट मिलती है। तो KSAT के एग्जाम के अंदर 10,000 बच्चों को 10,000 बच्चे पास हुए। तो 10,000 बच्चों में कैटेगरी बी में तकरीबन 1,800 बच्चे सिलेक्ट हुए और जनरल मेरिट में 1,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो 2,800 बच्चे 10,000 में सेलेक्ट होना ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की खासकर उस्तादों की और पेरेंट्स की मेहनत है कि आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। आज जैसे ही इंटरव्यूज का नोटिफिकेशन आएगा तो ये बच्चों को सब कॉलेज के लेक्चरर्स बनेंगे। तो अभी कर्नाटका हाउस में 2 साल से जो प्रोग्राम शुरू हुआ जहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए IAS, IPS, KAS और जितने भी मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसकी ट्रेनिंग की जा रही है। और भी मुझे ये बड़ी फख्र के साथ में कहना चाहूँगा इस बार 76 बच्चे KS के प्रिलिमिनरीज में मतलब कामयाब हुए। तो ये सब एक बहुत बड़ा मतलब हो रहा है कि इसमें और ज्यादा मैं समझता हूँ कि अगर हमारी सही मेहनत रही, सही कोशिश रही और सही नियत के साथ अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बस मैं खासकर अकादमी के चेयरमैन को और आप मेंबर्स को कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहते हैं कि हुकूमत से जो ग्रांट्स है वो ग्रांट ज़्यादा हो। तो अगर वो आप लोग ज़्यादा ग्रांट चाहते हैं तो आप लोगों को एक्शन प्लान भी बनाना होगा। आपको बताना होगा कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट सतह पे ये करेंगे, तालुक सतह पे ये करेंगे, स्टेट सतह पे ये करेंगे और कर्नाटका उर्दू मतलब स्कूल्स के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हो। ये सब एक प्रोग्राम बनाकर अगर आप गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बिना झिझक के आप लोगों को अभी जो है मेरे ख्याल से कोई 1.5 करोड़ रुपए का ग्रांट है आपको, तो इंशाल्लाह 1.5 करोड़ से 3 करोड़ भी हो सकता है, 3 करोड़ से 5 करोड़ भी हो सकता है, मगर उसके लिए एक्शन प्लान चाहिए। बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब और हमारे साथियों को।